हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अभी जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है आपका हर क्लास में होता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और आगे आपका जो है कंपटीशन में भी इसका बहुत यूज़ होता है। तो अब आपको ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के जो रूल्स बता रहे हैं बहुत ईजी मेथड से बता रहे हैं आपको, आप इसे ध्यान से देखिए। अब इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया हमने, मोहन सेज, इसे कहते हैं कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा, मोहन सेज शी लिव्स इन दिल्ली, इन दिल्ली। अब ये देखिए, जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब और ये सेकंड वाला पार्ट है ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच से क्या फर्क पड़ता है, आप ये देखिए, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब ये देखिए, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हमारा प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो आगे हमारा टेंस चेंज नहीं होगा, ओनली क्या है, कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह डेट लग जाएगा और प्रोनाउन चेंज होता है। ये ध्यान दीजिए कि अगर सेज है या सेज टू है तो उसका क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगेगा, डेट लगेगा। तो जो इसका सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा, मोहन सेज, इन्वर्टेड कॉमा की है दैट, शी का शी आ गया। आगे जो टेंस है टेंस चेंज नहीं होने का, टेंस चेंज होता है हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब इसमें है पास्ट टेंस में, तो यहाँ तो ये प्रेजेंट टेंस में तो ये चेंज नहीं होने का। प्रेजेंट टेंस की कैसे पता चलेगा, एस और एस गिवन हो यानी सेज गिवन हो, या हमारा फ्यूचर टेंस में गिवन हो, विल से हो या शेल से हो, तो कुछ हो तो उसमें चेंज नहीं होने का। तो शी क्या आएगा, लिव्स इन दिल्ली। तो अभी हमने आपको बहुत सिंपल मेथड से और बिल्कुल इजी में एग्जांपल लेके बताया आपको। अब अगर आपका ये आ जाए प्रेजेंट की जगह फ्यूचर में आ जाए, अभी आपको ये सारे आगे रूल्स बताएंगे, अगर प्रेजेंट की जगह फ्यूचर में आ जाए कैसे। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा एक एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे हो गया ये, सीमा विल से टू हिम, विल से टू हिम, comma inverted comma, I have done my work, I have done my work। अब ये देखिए, अब इसमें आ रहा है आपका विल से, विल से क्या पता चल रहा है हमारा ये फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में भी होगा तो हमारा आगे जो है टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन तो चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमा की है डेट लग जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है, सीमा विल, अब से टू का क्या हो जाएगा हमारा, टेल हिम, अब इन्वर्टेड कॉमा की क्या लगेगा, दैट, आई को सीमा से चेंज करेंगे क्या आ जाएगा, शी, हैव का हैव रहेगा। अब हैव क्यों आया था, आई के साथ तो हैव लगता है, आई था हमारा प्लूरल बट ये शी हो गया, तो शी के साथ क्या लगेगा, हैज, शी हैज। ये ध्यान देना, आई था हमारा क्या, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, बट हमने इसे सीमा से चेंज करा, सीमा क्या है, शी, तो शी के साथ क्या आएगा, शी हैज डन। अब दूसरी बात ये ध्यान देना, आई के साथ तो माई आती है, आई माई, और शी के साथ क्या आता है, हर। अगर अपने के लिए लगाएं कि आई हैव डन माई वर्क, कि मैंने अपना वर्क कर लिया है, तो शी हैज डन हर वर्क आएगा, इसमें फिर माइंड मत कर देना, शी हैज डन हर वर्क। तो अभी आपको सारे रूल्स बताएंगे कि करके, अभी तो आपको एग्जांपल देके बता रहे हैं। ये हो गया प्रेजेंट का, हो गया फ्यूचर का हो गया। अब आ जाइए आप पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस में जैसे हमारा कोई सेंटेंस है, माई फादर said to me, said to me, comma inverted comma, Amit has no money। बस यहां से ध्यान देने वाली बात है आपकी, ये सेट टू आ गया। अब अगर सेट टू आ जाए तो सेट टू का तो क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह
डेट आ जाएगा। और ये अब टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज का मतलब अगर हैज है तो हैड हो जाएगा, इज आर एम है वॉज वर हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किसमें है, पास्ट टेंस में, ये ध्यान देना, अगर ये पास्ट टेंस में है तो चेंज होगा, नहीं तो चेंज बिल्कुल नहीं होगा, जो इससे पहले एग्जाम्पल बताया। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, माई फादर सेड टू मी, तो इसका बनेगा माई फादर टोल्ड मी, माई फादर टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू का तो टोल्ड हो गया, माई फादर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की क्या आ जाएगा, दैट, इन्वर्टेड कॉमा की दैट आ गया। उसके बाद क्या है, अमित, अमित का अमित आ जाएगा। अगर इसमें कोई फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे आई और वी होता है, तो उसे सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं, और यू होता है उसे ऑब्जेक्ट से, वो भी आपको क्लियर करेंगे। फर्स्ट तो आपको सिंपल बता रहे हैं, अमित का अमित आ गया। अब हैज का क्या हो जाएगा, हैड नो मनी। अब आपको हमने एक एक सेंटेंस बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस में था, और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो क्या होगा, और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में हो तो क्या होगा। अब आपको बता रहे हैं इसके सबके रूल्स कि टेंसेस में चेंज कैसे होता है। अब टेंसेस में चेंजेस कैसे होंगे वो देख लीजिए। अब इसका बहुत इजी मेथड है, या तो आप इस टाइप से लर्न कर लीजिए। इसके क्या रूल्स हैं, आपके रूल्स क्या रूल्स हैं, अगर हमारा सेंटेंस किसमें गिवन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये हमारा किसमें हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, अभी आपकी बात हो रही है रिपोर्टिंग स्पीच की। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में गिवन है तो वो किसमें गिवन चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट और पास्ट भी आपको अगर ना याद रहे तो आप इस टाइप से भी लर्न कर सकते हैं। सेंटेंस में एस और एस गिवन हो वर्ब की फॉर्म में, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन हो, या डू या डस गिवन हो। तो एस और एस गिवन हो, फर्स्ट फॉर्म गिवन हो, या डू या डस गिवन हो, तो उसकी जगह क्या आ जाती है, आपकी सेकंड फॉर्म आ जाती है। और ये ध्यान देना, अगर डू नॉट और डज नॉट है तो उसका डिड नॉट हो जाता है। ये भी लिख देते हैं, डू नॉट हो या डज नॉट हो तो उसका डिड नॉट हो जाता है। ये तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट। अब दूसरा है हमारा, अगर पास्ट इंडेफिनिट में गिवन है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है, पास्ट इंडेफिनिट में गिवन है सेंटेंस तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या गिवन है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है हमारा, या डेट गिवन हो या सेकंड फॉर्म गिवन हो। तो आप बच्चे जो हैं इससे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, तो फिर उसके बाद उसमें तो सेंटेंस में तो हमें ये गिवन होगा तो हम यहीं से डायरेक्ट लर्न करेंगे कि डिड या सेकंड फॉर्म गिवन होगी तो उसका क्या हो जाए, पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब जो नेक्स्ट रूल आता है वो डायरेक्ट हम आपको वैसे बता रहे हैं कि अगर सेंटेंस में इज आर एम गिवन हो तो उसका क्या हो जाता है, वॉज और वर। अगर सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा। सेंटेंस में अगर इज या आर या एम गिवन है तो क्या हो जाएगा, वॉज या वर। नेक्स्ट रूल है हमारा, सेंटेंस में अगर ऑलरेडी वॉज या वर गिवन है, वॉज या वर का क्या हो जाएगा, वॉज या वर का हो जाएगा हमारा हैड बीन। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी हमें वॉज या वर गिवन है तो उसका क्या हो जाएगा, हैड बीन। और इसका नेक्स्ट रूल है हमारा, सेंटेंस में हमें कैन, मे, विल ये गिवन है और शैल गिवन है, तो इसका डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, पुट कर देंगे। कैन का तो पुट कर देंगे, मे का माइट कर देंगे, विल का वुड कर देंगे, और शैल का शुड कर देंगे।
तो ये आपको एक थोड़े से रूल्स ध्यान में देना है। तो ये तो हुए चेंज इन टेंसेज में जो चेंजेस होंगे। अब उसके बाद जो होगा कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कभी भी आपको क्या गिवन हो, टुडे गिवन हो, डेट डे गिवन हो, जैसे ये गिवन है हमें, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिस गिवन है तो दिस का क्या हो जाता है, डेट हो जाता है। दीज गिवन है, दीज का क्या हो जाता है, दोज हो जाता है। तो ये रूल्स किसी किसी बच्चे को ही पता होते हैं, अगर इसे आप ध्यान से पढ़ लें तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत नहीं हो सकते। हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे गिवन होगा तो टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे का हो जाएगा डेट डे। और टू नाइट का क्या हो जाएगा, टू नाइट का हो जाएगा डेट नाइट। और टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टुमारो जब आ जाता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। एक हो रहा है येस्टरडे, येस्टरडे का बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका क्या आएगा, द प्रीवियस डे। प्रीवियस का मतलब पहले का दिन, द प्रीवियस डे। बस मेन तो इसमें यही है। एक हो रहा है हमारा एगो गिवन है तो एगो का क्या हो जाएगा, बिफोर, एगो का बिफोर। टू नाइट का आपका हो गया डेट नाइट, टुमारो का हो गया द नेक्स्ट डे, टुडे का हो गया डेट डे, हेयर का हो गया देयर, नाउ का देन, दिस का डेट, दीस का दोज। अब चेंज इन प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो भी आपको बताते हैं। चेंज इन प्रोनाउन, अब ये देख लीजिए चेंज इन प्रोनाउंस का क्या रूल है, ये बता देते हैं आपको। चेंज इन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में कैसे चेंज करते हैं। अब आपको ये तो पता होगा, अगर नहीं पता तो ये देख लीजिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। बस अगर आपने ये ध्यान से देख लिया तो आपको प्रोनाउन चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा, वो होता है हमारा क्या, आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है आपका ही, शी, दे और इट। अब जो हम चेंज करेंगे आई मी, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, और फॉर्म क्या होती है, पॉजिटिव फॉर्म क्या होगी इसकी, आई मी माई। मतलब अगर मी गिवन है जब सब्जेक्ट करेंगे तो आई हो जाएगा, माई गिवन है सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। वी के साथ क्या होगा, अस होगा, अवर होगा। यू के साथ क्या होगा, यू होगा और योर होगा। ही के साथ क्या होगा, हिम और हिज, हिम और हिज। शी के साथ क्या होगा, हर और हर। दे के साथ क्या होगा, देम और दियर। इट के साथ क्या होगा, इट और इट्स। ये हो गया हमारा चेंज इन प्रोनाउंस। अब आपको हमने बताया चेंज इन प्रोनाउंस। अब इसका रूल क्या है, अब इसका रूल ये है 1 2 3 अपॉन में SON। इसको शॉर्टकट में लर्न करने का तरीका है 123/सन। 123/सन का क्या मतलब है, अगर फर्स्ट पर्सन गिवन होगा, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी, तो उसे हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन गिवन होगा, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, यानी अगर सेकंड पर्सन यू योर गिवन है तो उसे ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। अगर हमें थर्ड पर्सन गिवन है ही, शी, दे और इट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन के लिए एन का मतलब नो चेंज। तो आप ये ध्यान रखिए 123/सन। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है इसका, तो किसी किसी स्टूडेंट को ही पता होता है। तो 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन को S4 सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, 2 का मतलब सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर आपने ये लर्न कर लिया है तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। अब आपको अभी ये सिंपल सेंटेंस ही चल रहे हैं। अब इसमें सिंपल सेंटेंस के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएंगे, डबल इंटेरोगेटिव आएंगे, एक्सक्लेमेटरी आएंगे, यूज ऑफ लेट आएगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आएंगे, वो अलग अलग बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस ही बता रहे हैं। तो अब इसके अंदर आप एक सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल, जैसे हमें एग्जाम्पल गिवन है, यू सेड टू, यू
said to Priya, comma inverted comma, I have done my work. I have done my work. अब यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर ये फुल स्टॉप की जगह इंटरोगेटिव होता, क्वेश्चन मार्क होता, तो वो सेंटेंस हो जाता हमारा इंटरोगेटिव। अब ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में आ रही है? पास्ट टेंस में, तो ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? यू सेड टू का क्या हो जाएगा? ये आपको बताया टोल्ड, यू टोल्ड प्रिया। इन्वर्टेड कॉमा की ये क्या आएगा? दैट। अभी आपको चेंज करना बताया है कि 123/100 का मतलब अगर फर्स्ट पर्सन गिवन है तो उसे सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आई गिवन है, आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट क्या गिवन है? यू। तो अब आई की जगह क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। अगर यहाँ पे वी गिवन होता जब भी सब्जेक्ट से, लेकिन अगर यहाँ यू गिवन होता यानी सेकंड पर्सन गिवन होता तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिया। और अगर होता ही शी तो हम कोई चेंज नहीं करते, उसे ऐसे लिख देते। तो सबका आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आई गिवन है तो आई को हम यू से चेंज करेंगे तो दैट यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यू। अब आपको ये बताया था पीछे हैव का क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। तो यू हैड डन। अब ये बताइए आई के साथ माई आती है, अब यू आ गया, अब यही चेंज करना है आपने। देखिए आई था, आई के साथ माई था, अब यू है, यू के साथ क्या आ रहा है? योर। तो माई के नीचे क्या आ रहा है? योर। और वैसे भी आई के साथ अगर हम अपने के लिए लगा रहे हैं तो माई आती है, यू के साथ क्या आती है? योर आती है। तो आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी है। तो जैसे आई को हमने चेंज किया, यू आ गया, तो यू हैव का क्या हो गया? हैड डन। फिर क्या आएगा? माई नहीं आने, फिर आएगा योर, योर वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। ये था हमारा एक सेंटेंस। अब एक सेंटेंस और देखिए वी वाला, जैसे है दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी शैल कंप्लीट आवर वर्क, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको बताइए सेड टू दिया हुआ हमारा, तो टोल्ड हो जाएगा। तो क्या बनेगा? दे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की ये क्या आ जाएगा? दैट। अभी आपको बताया अगर यहाँ पे आई गिवन हो जब सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यहाँ वी गिवन है तो वी को भी सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या गिवन है? दे, दैट दे। अब आप ये बताइए कि आई और वी के साथ तो शैल लगता है, अब दे के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, और विल का क्या हो जाता है? वुड हो जाता है। यहाँ पे दोबारा समझिए, यहाँ पे वी दिया हुआ है, वी के आगे शैल दिया हुआ है। अब आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग पता है कि आई और वी के साथ शैल लगता है और सबके साथ विल लगता है। बट अब हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में विल का क्या हो जाता है? वुड हो जाता है। अब यहाँ पे दे दिया हुआ तो दे के साथ शैल तो आने का नहीं, विल आएगा, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम विल का वुड हो जाता है। तो क्या आ जाएगा? दे वुड कंप्लीट। अब फिर देखिए आप यहाँ पे वी के साथ क्या आ रहा है? अवर आ रहा है। अब हमें दे के साथ क्या लिखना है? डियर। तो इसलिए दे के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है? अवर। तो दे के साथ इसका प्रोनाउन क्या आ रहा है? डियर। तो ये हो जाएगा दे वुड कंप्लीट आवर वर्क की जगह क्या आ जाएगा? देयर वर्क। तो अभी आपको हम सिंपल सेंटेंस ही बता रहे हैं, बट इसमें जो सब आ रहा है ये पास में है। दूसरा इसका चेंज प्रोनाउन कैसे करेंगे, टेंसेस कैसे चेंज करेंगे, ये सब बता रहे हैं। तो अगर आप ये ध्यान से देख लें तो कहीं पे भी आप कंपटीशन में आए तो कभी गलत नहीं होंगे। एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, ये कंपटीशन में एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दिया हो तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा। 12th क्लास में भी आ जाते हैं, यूपी बोर्ड में आ जाते हैं, 10th क्लास सीबीएसई में, आईसीएसई में, कहीं पे भी आ जाते हैं। तो एक सेंटेंस के बताया। अब आइए आप इसमें यू वाले में, अगर आपके सेंटेंस में यू गिवन है, जैसे आप देखिए अमित सेड टू मी, अमित सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट।
अब ये बताइए अमित सेड टू आ गया तो क्या आएगा, अमित टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की है दैट आ गया। अब ये बताइए यहाँ पे आ गया यू। अभी आपको बताया था आई और वी आएगा तो सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट अमित है, बट अब यहाँ पे आ गया यू। यू को करते हैं हम ऑब्जेक्ट से चेंज, क्योंकि यू है हमारा सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से। अब यू यहाँ पे मी है, इसका ऑब्जेक्ट मी है, बट इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। बस यहीं पे आप समझिए ध्यान से, यहाँ था हमारा यू। यू कौन सा पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन को हम करते हैं ऑब्जेक्ट से चेंज, बट इसका ऑब्जेक्ट गिवन है मी। मी को जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। तो क्या आ जाएगा, आई। अब इज आर एम के साथ, इज आर एम अगर गिवन हो तो उसका क्या होता है, वोज या वर। अब आई के साथ क्या लगेगा, वोज। तो आई वोज अ गुड स्टूडेंट, वॉज अ गुड स्टूडेंट। अब एक और देख लीजिए यू वाला, जैसे I said to Seema, comma inverted comma, you lost your pen, you lost your pen, full stop inverted comma close। अब ये बताइए आप इसमें कि ये दिया हुआ है हमें I said to Seema, ये तो सिंपल हो गया, I told Seema। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की है दैट आ गया, दैट। फिर यू को किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, सीमा, तो क्या आ जाएगा, शी। अब ये बताइए यहाँ पे दी है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो शी हैड, लॉस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लॉस्ट। अब ये बताइए यू के साथ योर आती है तो शी के साथ क्या आएगा, हर, हर पेन। तो हो रही क्लियर ये। तो आपको ये आज हमने इसकी क्या क्या बता दिया, देखिए चेंज इन प्रोनाउंस बता दिया, और टेंसेस के रूल बता दिए, और अगर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में दिस दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का डेट डे, टू नाइट का डेट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, और एगो का बिफोर, ये बता दिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रूल्स बताया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इन टेंसेस कैसे करते हैं। उसके बाद आपको ये बताया हमने कि सबसे पहले कि अगर सेंटेंस स्टार्टिंग जो देखते हैं वो देखते हैं कि प्रेजेंट से हो रहा है या पास्ट से हो रहा है या फ्यूचर से हो रहा है। तो आज आपको हमने इसकी स्टार्टिंग बता दी, तो इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया, इसकी स्टार्टिंग में बता दी, अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिए। अब अगर आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसे आप पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके बाद यही सेंटेंस और बताएंगे, आगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या चेंज होगा वो बताएंगे। इंटरोगेटिव के बाद आपके सेंटेंस आएंगे, डबल इंटरोगेटिव आएंगे, एक्सक्लेमेटरी, यूज ऑफ फ्लैट, वो बताएंगे। तो इसलिए आप पहले इसका अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए, आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।